दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। देश के लाखों युवा प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, परीक्षाएं देते हैं और कुछ सफल भी होते हैं और कुछ असफल भी होते हैं। कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो सफलता की कहानी लिखते हैं और कुछ असफल हो मायूस होते हैं। आखिर कोई परीक्षार्थी असफल क्यों होता है? क्या कारण है कि असफलताएं हाथ लगती है? कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको बताएंगे कुछ टिप्स, सफलता के कुछ टिप्स बताएंगे जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अगर ध्यान से आप नहीं सुनिएगा तो पछताना आपको पड़ेगा। इसलिए ये नसीहत है कि आप ध्यान से पहले सुनिएगा कि कौन से टिप्स होनी चाहिए सफलता के लिए। चाहे कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो, काउंसिल की परीक्षा हो या यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, क्यों कैसे हम उसमें सफलता की कहानी लिखेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप नोट कीजिए, पहला पॉइंट, अध्ययन सत्र का निर्धारण करना होगा। सफलता के लिए अध्ययन सत्र का निर्धारण उतना ही अनिवार्य है जितना सूर्य का उगना अनिवार्य होता है। साथियों, परीक्षा की तैयारी के लिए पहले से एक कार्य योजना तैयार की जाती है, एक रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहले उस रणनीति को समझना पड़ता है कि हमें किन विषयों का कवर करना है और प्रत्येक विषय के लिए कितना समय देना पड़ेगा, ये तय करना होगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ा और दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन मैथमेटिक्स बनाते रह गए और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, तो इससे काम नहीं चलता है। तो आपको ये तय करना होगा कि प्रत्येक दिन किस विषय में कितने भागों को पढ़ना है, कितने लेसन को याद करना है, आपको ये तय करना होगा। और कितना समय भी देना है, समय देना है, ये भी तय करना होगा। दूसरी बात आप नोट कर लीजिए, सामग्री को अच्छी तरह से समझें। सामग्री को अच्छी तरह से समझें, यानी अपनी अध्ययन सामग्री जो भी है, आपके पास जो भी किताबें हैं, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ना जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप अवधारणाओं, शीर्षकों और मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं या नहीं, इसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। किताबों के जो महत्वपूर्ण वर्ड मिलते हैं, कीवर्ड जिसे आप कहते हैं, उसे हाईलाइट करना होगा। उसे हाईलाइट जरूर करें, कभी गलती से न छोड़ें। हाईलाइट करने पर ही वो समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरी बात, विकर्षण को दूर करें। विकर्षणों को दूर करें, यानी अधिकांश उम्मीदवार पढ़ाई के दौरान अपने को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात यह कि आप अपने को पढ़ाई के दौरान केंद्रित कीजिए। ठीक है, किसी शांत स्थान पर पढ़ाई करें। बेवजह मोबाइल कॉल या नोटिफिकेशन से परहेज करें। ठीक है, बेवजह कोई कॉल या नोटिफिकेशन, मोबाइल कॉल से आप परहेज करें। ठीक है, वरना ये पंक्तियां जिंदगी भर दोहराना पड़ेगा। क्या है पंक्तियां, ये भी आप सुन लीजिए, जिंदगी भर कहने के लिए रह जाएगी कि परीक्षा में आया कठिन सवाल हो, कि परीक्षा में आया कठिन सवाल हो, कि हर किसी ने छोड़ दिया बिना हमको समझे हुए।
बिना हमको समझे हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट नोट कीजिए, स्थिर रहें, यानी स्थिरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक परीक्षा में अगर सफलता नहीं मिल रही तो आप हिम्मत हार गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले प्रयास में सफलताएं नहीं मिलती, तो उससे आप घबराइए नहीं, आप अपने आप को स्थिर रखिए। सकारात्मक परिणाम नहीं आने के कारण आप अपने अंदर विश्लेषण कीजिए, कहाँ कमियां रह गई, उसे खोजिए, ढूंढिए, विचार कीजिए और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर से तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर से तैयारी कीजिए, सफलताएं जरूर मिलेगी। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मार्गदर्शन लें। जो भी बेहतर संस्थान है, जो भी बेहतर कोचिंग है, वहां जाने से पहले सीनियर साथियों का मार्गदर्शन जरूर लें। उनसे पूछें, उनके बीच थोड़ा सा वक्त भी गुजारें और उनसे जानें कि कैसे क्या करना है, किस तरह के सवालात आते हैं, किस तरह के जवाब दिए जाएंगे। तो मार्गदर्शन अनिवार्य है। आखिरी बात, रिवीजन करें। कोई किसी भी परीक्षा का आधार रिवीजन होता है। ठीक है, तैयारी का आधार रिवीजन ही होता है। अगर रिवीजन आपने नहीं किया है, आपने पूरी साल पढ़ाई की है, लेकिन आखिरी समय में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझिए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रिवीजन जरूरी है। जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं वे बड़ी गलती करते हैं और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। साथियों, मैं वो बात, वो शेर आपके बीच रखता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं जानता हूँ तुम हर बाजी, मैं जानता हूँ तुम हर बाजी जीत जाओगे, मैं जानता हूँ तुम हर बाजी जीत जाओगे, मैं जानता हूँ सारी मुश्किलों को तुम हरा पाओगे। तो रिवीजन से आप बाजी जीत सकते हैं, मुश्किलों को हरा सकते हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो साथियों, अब अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।